हेलो स्टूडेंट्स, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एग्जाम्पल नंबर 4 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। ध्यान से देखो, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है P। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है P, ठीक है। क्या नाम है इस पॉइंट का? P, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ध्यान से देखो, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है P और यहाँ पे मान लो आपके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दी है 10 मीटर, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट P है, इस ग्राउंड के ऊपर जो पॉइंट P है और बिल्डिंग के टॉप पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, ये बिल्डिंग हवा में तो होगी नहीं, ग्राउंड पे होगी, तो ग्राउंड भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने ग्राउंड बना लिया, ठीक है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है P, ये बिल्डिंग है 10 मीटर की, 10 मीटर की बिल्डिंग के टॉप के ऊपर जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 30 डिग्री। क्या यहाँ तक समझ में है? ठीक है, आगे समझते हैं। अब ध्यान से सुने, यहाँ तक समझ में आ गया। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, ये जो बिल्डिंग थी ये क्या है? बिल्डिंग के टॉप पे एक झंडा है, ठीक है, एक फ्लैग है, ठीक है। फ्लैग होस्टेड किया गया है, ठीक है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या है? ये फ्लैग है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये क्या है? एक फ्लैग है। समझ में आ रही बात? ठीक है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या है? फ्लैग, ठीक है। अच्छा, ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉफ। ध्यान से देखो, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉफ फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। ध्यान से देखो, अब क्या बोल रहा है? अब इसी पॉइंट P से ये जो फ्लैग स्टॉफ है, ठीक है, ये तो आ गया फ्लैग। ये फ्लैग स्टॉफ का टॉप पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। इस टॉप पॉइंट पे, फ्लैग स्टॉफ के टॉप पॉइंट पे, इसी पॉइंट P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बच्चों, यहाँ पे वो बन रहा है 45 डिग्री। कुछ ये एंगल जो दिख रहा है आपको, ये 45 डिग्री, ये जो बड़े ट्राइंगल में। कुछ बात समझ में आ रही है? ये क्या है? ये है फ्लैग स्टॉफ, ठीक है। ये आ गया फ्लैग स्टॉफ, ठीक है। ये क्या था? ये बिल्डिंग थी, ठीक है। समझ में आ गई? अब इसका कुछ नाम दे दो, जैसे इसको मैं A मान लेता हूँ, इस पॉइंट को B। ये B कौन सा पॉइंट है? जो बिल्डिंग के टॉप का पॉइंट है और जो फ्लैग स्टॉफ का बॉटम पे पॉइंट है, ठीक है। इसको C मान लो, ठीक है। ये बिल्डिंग का फुट है C, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड है और ये वर्टिकली बिल्डिंग होगी, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ तक समझ में आई बात? अब आगे समझते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉफ। ध्यान से देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉफ। ध्यान से सुने, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉफ, ठीक है। फ्लैग स्टॉफ कौन सा है? AB, मतलब AB। ये जो फ्लैग स्टॉफ की लेंथ है ये है AB। ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब AB आपको फाइंड करना है। समझ में आ रही बात? AB आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। और क्या करना है? एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। पॉइंट P तो ये है, पॉइंट P से बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ध्यान से देखो, ये बिल्डिंग है, ये पॉइंट P है। पॉइंट P से बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस C है, मतलब PC फाइंड करना है। कुछ बात समझ में? एक तो ये चीज़ फाइंड करनी है PC, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, और एक AB, ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। यहाँ तक बात समझ में? ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको गिवन क्या है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखें, दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, तो आपको दोनों ही यूज करने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या लिख लेते हैं? लेट AB इज द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉफ, ठीक है। AB किसकी लेंथ है? फ्लैग स्टॉफ की। BC कितना है बच्चों? BC है 10 मीटर। BC कितना है बच्चों? 10 मीटर। ये क्या है? इज द, ये हाइट है किसकी बच्चों? ये हाइट है बिल्डिंग की। इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है? बस ये दो चीज़ें थी, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन दो दिए हैं, ये आप लिख सकते हो एंगल CPD 30 डिग्री और CPA ये बड़ा एंगल 45 डिग्री। तो हमें कुछ नहीं करना, हम बारी बारी से क्या करेंगे, जो आपको दोनों राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं कैसे। ध्यान से देखो, नाउ इन राइट ट्राइंगल, आप पूरा लिखें। राइट ट्राइंगल कौन सा? BCP, ये राइट ट्राइंगल दिख रहा है। नाउ इन राइट ट्राइंगल BCP
कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट बी लिया है, यहाँ पे सी, यहाँ पे पी, और यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, और बीसी बिल्डिंग की हाइट थी, ये थी 10 मीटर। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। ये क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर एंगल यहाँ पे है थीटा, थीटा के नीचे वाली साइड बेस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पे आएंगे? टैन के टेबल में। बात समझ में आ रही है? किसके टेबल में? टैन के टेबल में। तो क्या यूज़ करेंगे? टैन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना है? BC अपान बेस कितना है? PC। बात समझ में आ रही है? जिसको नहीं पता चला, ये यूज़ किया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। टी से क्या होता है? टैन थीटा। तो टैन के केस में क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर और बेस। तो मेरे को परपेंडिकुलर और बेस यूज़ करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है और बेस मेरे को फाइंड करना है, इसलिए टैन लगा रहे हैं। ठीक है। अब टैन 30 डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि एंगल ही 30 डिग्री है। टैन 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/√3 इक्वल्स टू BC। अब ध्यान से देखो बच्चों, BC कितना है? 10 अपान PC। PC आपको फाइंड करना है। PC ऐसे ही रहेगा, PC इंटू 1 कितना? PC इक्वल्स टू 10 इंटू √3। तो क्या आ जाएगा? 10√3। बात समझ में आ रही है? PC इंटू 1, PC इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू √3 इंटू 10, तो 10√3, और साथ में क्या आ जाएगा? मीटर। तो PC कितना आ गया? 10√3 मीटर। तो ये क्या है? PC क्या था? यही उसने बोला था, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। तो देखो PC क्या है? यही तो है। ये चीज़ लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ठीक है। लास्ट में ये लाइन ऐड कर देंगे, क्या? द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P इज PC इक्वल्स टू 10√3 मीटर। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ नहीं लिखनी इसमें, ये हटा रहे हैं। ठीक है। तो यही चीज़ लिखेंगे, PC ही तो डिस्टेंस था, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। पॉइंट P से जो बिल्डिंग का डिस्टेंस है वो है PC, और उसकी वैल्यू आई 10√3 मीटर। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे? हमें ये जो AB की वैल्यू फाइंड करनी है, यही फ्लैग स्टॉक की लेंथ है। तो क्या करेंगे? इन राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा? ACP। कौन सा ट्राइंगल? ACP। कुछ इस प्रकार आपको दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ये A है, ये C है, ये P है। अब यहाँ पे है 45 डिग्री एंगल। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों? ये जहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा था। इसी पॉइंट P से जब फ्लैग स्टॉक के टॉप पॉइंट को देख रहे थे तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा था। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, PC की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की, 10√3 मीटर आया। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है B, अगर आपको दिख रहा होगा। AB मेरे को फाइंड करना है। ठीक है। BC मेरे को दिया गया है 10 मीटर। तो अब ध्यान से देखो, ये AB कहाँ पे आ रहा है? परपेंडिकुलर वाली साइड ही आ रहा है, और ये बेस है, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, थीटा के नीचे वाली साइड बेस, और ये परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस गिवन है। और परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है बच्चों? टैन थीटा में। बात समझ में आ रही है? तो वही फार्मूला लगेगा, टैन थीटा। थीटा कितना है बच्चों? 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? AC अपान बेस। बेस क्या है बच्चों? PC। टैन 45 डिग्री पे कितना होता है? 1। अब AC है क्या? AC है AB प्लस BC। ध्यान से देखो, AB प्लस BC क्या है? AC। तो क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC अपान क्या बच्चों? PC। PC की वैल्यू कितनी है? 10√3। ठीक है। ये डिवाइड में आ गया 10√3। अब 10√3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 10√3 इक्वल्स टू AB। AB आपको फाइंड करना है, तो AB की जगह AB लिखो, प्लस BC। BC कितना है? 10। कुछ बात समझ में आ रही है? 10√3 भी नंबर है, ये 10 भी नंबर है। इसको इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ट्रांसपोज करवा दो। 10√3 प्लस का 10 ट्रांसपोज होके माइनस का 10, यहाँ पे कितना बचा? AB। अब 10 दोनों के पास है, माइनस से पहले 10 दिख रहा है और माइनस के बाद, तो 10 को कॉमन ले लो। 10 को जब कॉमन ले लोगे, 10 कॉमन ले लिया, क्या बचा? √3 माइनस 10 को कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 इक्वल्स टू AB। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है। नहीं पता चलता कॉमन लेने का, 10 को √3 से मल्टीप्लाई करो, 10√3 माइनस की जगह माइनस 10 1 जा 10, तो यही चीज़ बच रही है। बात समझ में आ रही है? अब AB क्या था? AB यही तो था, AB यही तो थी, द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉक इज AB इक्वल्स टू, इसके साथ मीटर लगा देंगे लास्ट में। तो ये लाइन लास्ट में क्या लिखेंगे? हैंस। लास्ट में क्या चीज़ लिखोगे? हैंस
द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज ए बी इक्वल्स टू 10√3 - 1 मीटर। ठीक है, यही तो ए बी की लेंथ आई। तो एक तो ए बी फ्लैग स्टाफ की लेंथ फाइंड करनी थी, कर दी, और इसके बीच का डिस्टेंस भी फाइंड कर दिया। यही दोनों चीज़ें आपको एग्जाम्पल नंबर 4 में फाइंड करनी थी, वो आपने कर दी।